हमारे अंदर कुछ हमसे एक शांत सवाल पूछता है, क्या मैं सच में जी रहा हूं या बस चल रहा हूं? अक्सर हम समय के साथ ऐसे बहते चले जाते हैं जैसे कल पक्का है, जैसे क्लैरिटी अपने आप आ जाएगी। लेकिन जिंदगी हमें रास्ता नहीं दिखाती। ये उस रास्ते पर चलती है जो हम चुनते हैं। जब आप बिना किसी प्लान के जागते हैं, तो दुनिया आपके लिए प्लान बनाती है। डिस्ट्रैक्शंस आपकी प्रायोरिटी तय करते हैं, हालात आपका रास्ता चुनते हैं, और धीरे धीरे बिना ध्यान दिए आपके सपने उन यादों में बदल जाते हैं जो आप कभी बनना चाहते थे। नया साल जादुई नहीं होता। ये आपके डर, आपके शक या आपकी हिचकिचाहट को खत्म नहीं करता, लेकिन ये एक दरवाज़ा ज़रूर खोलता है। किसी दूसरी जिंदगी में नहीं, बल्कि इरादे के एक अलग लेवल में। और इरादा सब कुछ बदल देता है। क्योंकि जब आप किसी प्लान के लिए कमिट करते हैं, तो आप न सिर्फ अपना भविष्य ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, बल्कि आप अपनी कीमत का सम्मान भी कर रहे होते हैं। खुद से पूछें, मैं सच में क्या चाहता हूँ? मैं किस चीज़ पर फोकस करने को तैयार हूँ? मैं क्या बन रहा हूँ? क्योंकि अगर आप अपना रास्ता नहीं चुनेंगे, तो जिंदगी आपके लिए चुन लेगी। और आप सिर्फ इत्तेफाक से जीने से ज्यादा के हकदार हैं। आप विजन, हिम्मत और सोच समझकर चुने गए भविष्य के हकदार हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बाहरी और अंदरूनी शोर से घिरे रहते हैं। उम्मीदों का शोर होता है, तुलना का, और इस बारे में अनगिनत राय होती हैं कि हमें कैसा होना चाहिए। और फिर अंदर एक शांत शोर होता है, शक, पछतावे, अधूरे सपने और अनकहे डर। हम खुद को बिजी रखते हैं ताकि हमें उनका सामना न करना पड़े। हम स्क्रॉल करते हैं, खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तेजी से आगे बढ़ते हैं, इसलिए नहीं कि हम मकसद वाले हैं, बल्कि इसलिए कि हम डरते हैं कि शांति क्या दिखा सकती है। लेकिन खामोशी आपकी दुश्मन नहीं है। खामोशी क्लैरिटी का दरवाज़ा है। जब आप आखिरकार भागना बंद करते हैं और खुद को अपने विचारों के साथ कुछ ईमानदार पल अकेले बिताने देते हैं, तो कुछ बहुत पावरफुल होता है। परतें हटने लगती हैं, दुनिया की आवाज़ें फीकी पड़ जाती हैं, और इन सब के नीचे एक सच्चाई है जो हमेशा से आपका इंतज़ार कर रही थी। एक सच्चाई कि क्या मायने रखता है। एक सच्चाई कि आप सच में क्या चाहते हैं। एक सच्चाई उस जिंदगी के बारे में जिसमें आपको बड़ा होना है। दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि खुद का सम्मान करने के लिए। क्लैरिटी ज़बरदस्ती जवाब ढूंढने से नहीं मिलती। ये तब मिलती है जब आप कुछ समय के लिए न जानने की बेचैनी में बैठने की हिम्मत करते हैं। जब आप लगातार रिएक्शन देने के बजाय सोचने के लिए जगह देते हैं। जब आप अपने अंदर की शांत समझदारी को धीरे से, सब्र से सुनते हैं। और जब क्लैरिटी आती है, तो दुनिया अलग लगने लगती है। फैसले साफ हो जाते हैं, ध्यान भटकना कम हो जाता है। आप आदत से नहीं, बल्कि सही दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। इसलिए अपना भविष्य प्लान करने से पहले शांति में समय बिताएं। अपनी जिंदगी के साथ बैठें। खुद से पूछें कि आपके दिल में सच में क्या गूंजता है। वो नहीं जो सुनने में अच्छा लगे, वो नहीं जो सफल दिखे, बल्कि वो जो सच लगे। क्योंकि जिस पल आप शांति से भागना बंद करते हैं, उसी पल आपकी असली दिशा शुरू होती है। लक्ष्य सिर्फ कैलेंडर पर एक टारगेट या कागज पर लिखा एक वाक्य नहीं होता। एक सच्चा लक्ष्य एक शांत वादा होता है, जो आप उस इंसान से करते हैं जो आप बन रहे हैं। ये कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं वो नहीं भूलूंगा जो तुम्हारे लिए मायने रखता है। मैं तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, जिसके तुम हकदार हो। अक्सर हम लक्ष्यों को सजावट की तरह मानते हैं, कुछ ऐसा जिसका जिक्र हम मोटिवेशन के लिए करते हैं, और फिर जब जिंदगी मुश्किल हो जाती है तो उसे भूल जाते हैं। लेकिन जब आप समझते हैं कि लक्ष्य एक वादा है, तो सब कुछ बदल जाता है। एक वादा बहुत मायने रखता है। एक वादा सम्मान की मांग करता है। जब आप इसे निभाते हैं तो आप अंदर से मजबूत होते हैं। जब आप इसे तोड़ते हैं तो आपको खुद को धोखा देने का दर्द महसूस होता है। इसलिए नहीं कि आप फेल हो गए, बल्कि इसलिए कि आप खुद से दूर चले गए। एक प्लान दबाव नहीं है, ये सुरक्षा है। भ्रम, ध्यान भटकने और इमोशनल उथल-पुथल से बचाने वाली ढाल। जब आपके पास दिशा होती है तो आपको लगातार अपनी कीमत या अपने मकसद पर सवाल नहीं उठाना पड़ता। आपको पता होता है कि आप किस चीज के लिए काम कर रहे हैं। और मुश्किल दिनों में भी ये जानकारी आपको स्थिर रखती है। आपका भविष्य का रूप, आपका वो रूप जो ज्यादा समझदार, शांत, ज्यादा संतुष्ट है, वो आज आपके द्वारा लिए गए फैसलों पर निर्भर करता है। हर छोटी कोशिश, हर अनुशासन वाला पल, हिम्मत का हर काम एक तोहफा है जो आप समय में आगे भेजते हैं। और खूबसूरत बात यह है कि आपका भविष्य का रूप हमेशा याद रखता है। वे आपकी बनाई हुई ताकत को साथ लेकर चलते हैं। वे आपकी रखी हुई नींव पर चलते हैं। उन्हें उन बलिदानों का फायदा मिलता है जो आपने तब किए जब कोई नहीं देख रहा था। लेकिन खुद से किए गए वादों को निभाने का मतलब परफेक्शन नहीं है। इसका मतलब है वफादारी। इसका मतलब है ठोकर लगने के बाद भी अपने रास्ते पर वापस आना।
इसका मतलब है शर्म के बजाय ईमानदारी से, बहानों के बजाय जिम्मेदारी से खुद से बात करना। असली तरक्की शोर मचाने वाली नहीं होती, ये शांत, स्थिर, लगातार होती है, जो रोजाना की कमिटमेंट से बनती है। जब आप अपने लक्ष्यों का सम्मान करते हैं तो आप खुद से कहते हैं, मैं मायने रखता हूं, मेरे सपने मायने रखते हैं, मेरी जिंदगी इरादे की हकदार है। तो जब आप भविष्य के बारे में सोचते हैं तो सिर्फ सुंदर शब्द ना लिखें, एक ऐसा वादा करें जो पवित्र लगे, कुछ सार्थक, कुछ ऐसा जो सच में आप हैं, ना कि दुनिया आपको जैसा देखना चाहती है। और फिर उस वादे को धीरे से, धैर्य से, पूरे दिल से निभाएं। क्योंकि जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति वफादार रहते हैं तो आप आखिरकार खुद के प्रति वफादार रहते हैं। जब हम सपनों की बात करते हैं तो हम अक्सर चमकीले रंगों में बात करते हैं, सफलता, आज़ादी, प्रभाव, समृद्धि। लेकिन सच ये है जिसे कोई मानना नहीं चाहता। हर सार्थक सपना चुपचाप पूछता है, तुम क्या छोड़ने को तैयार हो ताकि मैं जी सकूं? फोकस सिर्फ ये तय करना नहीं है कि क्या मायने रखता है, ये हिम्मत से उसे छोड़ना है जो मायने नहीं रखता। हर रास्ते की एक कीमत होती है। अगर आप तरक्की चुनते हैं तो आप आराम का त्याग करते हैं। अगर आप महारत चुनते हैं तो आप ध्यान भटकने का त्याग करते हैं। अगर आप गहराई चुनते हैं तो आप एक साथ सब कुछ करने के भ्रम का त्याग करते हैं। और यहीं पर बहुत से लोग अटक जाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि उनके पास विजन नहीं है, बल्कि इसलिए कि वे जानी पहचानी चीजों को छोड़ना नहीं चाहते। ध्यान भटकाने वाली चीजें हमेशा खतरनाक नहीं दिखती। कभी कभी वे हानि रहित लगती हैं, कभी कभी वे प्रोडक्टिव भी लगती हैं। लेकिन महानता का असली दुश्मन शायद ही कभी असफलता होती है, ये है बिखराव। जब आपका ध्यान बहुत सारी दिशाओं में बट जाता है तो आपकी आत्मा बेचैन महसूस करती है। आप आगे बढ़ रहे होते हैं लेकिन तरक्की नहीं कर रहे होते। आप व्यस्त होते हैं लेकिन संतुष्ट नहीं होते। आप एक साथ 10 जिंदगियां जीने की कोशिश कर रहे होते हैं और इस प्रक्रिया में धीरे धीरे खुद को खो देते हैं। फोकस करना इमोशनल मैच्योरिटी का एक काम है। ये कहता है, मैं हर जगह नहीं हो सकता, मैं हर किसी को खुश नहीं कर सकता, मैं हर संभावना का पीछा नहीं कर सकता। इसलिए मैं चुनता हूं। और उस चुनाव के साथ एक गहरी शांत ताकत आती है। आपकी एनर्जी इकट्ठा होती है, आपका दिमाग तेज होता है, आपके प्रयास मिलकर काम करने लगते हैं। जो कभी अव्यवस्थित लगता था वो साफ होने लगता है। लेकिन ये चुनना कि क्या कुर्बान करना है हमेशा ग्लैमरस नहीं होता। कभी कभी इसका मतलब उन आदतों से दूर जाना होता है जो आपको सुन्न कर देती हैं। कभी कभी इसका मतलब उन लोगों से दूरी बनाना होता है जो आपकी दिशा में नहीं है। कभी कभी इसका मतलब जल्दी उठना, ज्यादा बार ना कहना, या अपने उस रूप को छोड़ देना होता है जिसे कभी पसंद किए जाने की ज्यादा परवाह थी, बजाय इसके कि वो सही रास्ते पर हो। ऐसे पल आएंगे जब पुरानी जिंदगी आपको आराम, सुविधा और भटकाव की ओर वापस बुलाएगी। उन पलों में ये याद रखें, हर बलिदान कोई नुकसान नहीं है, ये एक निवेश है। आप कुछ समय के आराम के बदले स्थायी संतुष्टि पा रहे हैं। आप शोर के बदले मकसद पा रहे हैं। आप बिखरे हुए प्रयासों के बदले सार्थक प्रगति पा रहे हैं। और सच्चे फोकस की खूबसूरती ये है कि ये जिंदगी को आसान बना देता है। आप हर फैसले पर सवाल उठाना बंद कर देते हैं। आप अपनी यात्रा की तुलना दूसरों से करना बंद कर देते हैं। आप हर उस चीज के पीछे भागना बंद कर देते हैं जो चमकती है। इसके बजाय आप पूरी ईमानदारी से उस चीज में खुद को लगा देते हैं जो सच में मायने रखती है। आपका काम, आपकी तरक्की, आपका बनना। समय के साथ कुछ कमाल का होता है। आपके बलिदान समझ में आने लगते हैं। आपका अनुशासन आज़ादी में बदल जाता है। आपकी निरंतरता गति में बदल जाती है। और जो कभी मुश्किल लगता था वो आपकी पहचान का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। फोकस का मतलब अपनी दुनिया को छोटा करना नहीं है, इसका मतलब है उसे गहरा करना। तो खुद से ईमानदारी से पूछें, मैं क्या छोड़ने को तैयार हूं ताकि मेरा सपना सांस ले सके? मैं किस चीज से चिपका हुआ हूं जो चुपचाप मेरे भविष्य को नुकसान पहुंचा रही है? क्योंकि जिस पल आप इरादे से अपने बलिदान चुनते हैं, आपकी जिंदगी आखिरकार मकसद और ताकत के साथ आगे बढ़ने लगती है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब वही पैटर्न बार बार दोहराए जाते हैं। वही निराशाएं, वही अधूरे लक्ष्य, खुद से वही बातचीत कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन किसी तरह कभी शुरू नहीं हो पाता। और ये आसान है, बहुत आसान, इन सब को टाल देना। मैं बहुत व्यस्त हूँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे सपोर्ट नहीं है, समय सही नहीं है, एक दिन मैं करूँगा। बहाने अक्सर आप जिस जिंदगी को जीना चाहते हैं उसे टालना बंद कर देते हैं और आप उसमें हिस्सा लेना शुरू कर देते हैं। और ग्रोथ शायद ही कभी जोरदार होती है,
ये बाहर से हमेशा नाटकीय नहीं दिखती। कभी-कभी ये एक शांत अनुशासन होता है। गुस्से की जगह सब्र चुनना, टालने की जगह कोशिश चुनना, हार मानने की जगह मजबूती चुनना। समय के साथ ये छोटे-छोटे काम आपको नया आकार देते हैं। बहाने आपको सुरक्षित रखते हैं, लेकिन वे आपको छोटा भी रखते हैं। ग्रोथ आपसे ज्यादा मांगती है, ज्यादा जागरूकता, ज्यादा हिम्मत, ज्यादा मौजूदगी। ये आपको ये मानने के लिए बुलाती है कि आपकी क्षमता असली है, काल्पनिक नहीं। कि आप आज जैसे हैं, उससे ज्यादा मजबूत, शांत, समझदार और बेहतर इंसान बनने में सक्षम हैं। और यहाँ एक खूबसूरत विडंबना है। जब आप बहाने बनाना बंद कर देते हैं, तो खुद के लिए दया सच में बढ़ती है। आप खुद को अब हालात का शिकार नहीं, बल्कि अपनी यात्रा का निर्माता मानते हैं। आप खुद का ज्यादा गहराई से सम्मान करते हैं। इसलिए नहीं कि आप परफेक्ट हैं, बल्कि इसलिए कि आप ईमानदार, प्रतिबद्ध और बदलने को तैयार हैं। तो अगर आप असली बदलाव चाहते हैं, तो यहीं से शुरू करें। मोल भाव खत्म करें। उन कहानियों को खत्म करें जो आपको रोके रखती हैं। बेहतर पल का इंतजार करना बंद करें। अपनी जिंदगी को खुली आंखों और खुले दिल से देखें और कहें, ये मेरी है और मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। वो पल शांत, निजी, सच्चा, वहीं से बदलाव सच में शुरू होता है। जब किसी इंसान को पता नहीं होता कि वो कहाँ जा रहा है, तो उसकी जिंदगी में एक गहरी बेचैनी घर कर जाती है। आप बाहर से बिल्कुल ठीक दिख सकते हैं, काम करते हुए, लोगों से मिलते जुलते, हंसते हुए, अपडेट पोस्ट करते हुए। फिर भी अंदर एक शांत उथल-पुथल, एक बेचैनी, एक हल्की चिंता होती है जो फुसफुसाती है। क्या सच में यही सब कुछ है? क्या मैं आगे बढ़ रहा हूं या बस एक ही जगह पर बार-बार घूम रहा हूं? ये बेचैनी कोशिश की कमी से नहीं आती। बहुत से लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। ये दिशा की कमी से आती है, बिना किसी साफ मकसद के आगे बढ़ने से जो आपके कदमों को गाइड करे। जब आपके पास दिशा नहीं होती, तो हर समस्या जितनी होती है उससे बड़ी लगती है। हर रुकावट पर्सनल लगती है, हर देरी असफलता लगती है। आपका मन उम्मीद और शक के बीच लगातार मोलभाव करता रहता है, और आपकी भावनाएं उन हालातों के साथ ऊपर नीचे होती रहती हैं जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। एक अच्छे दिन आपको लगता है कि आपको कोई रोक नहीं सकता। एक बुरे दिन आप हर चीज पर सवाल उठाते हैं। दिशा बदल जाती है। उस दिशा का मतलब ये नहीं है कि आपको हर डिटेल पता है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपने बनने की दिशा जानते हैं। आपने वो पहाड़ चुन लिया है जिस पर आप चढ़ना चाहते हैं, भले ही आप अभी पूरा रास्ता न देख पाएं। और वो चुनाव, वो स्पष्टता, भावनात्मक स्थिरता लाती है। जब आपको पता होता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो रुकावटें आपको तोड़ती नहीं हैं, बल्कि आपको बेहतर बनाती हैं। एक मुश्किल दौर यात्रा का हिस्सा बन जाता है, न कि इस बात का सबूत कि आप खो गए हैं। आप हर चुनौती को ये संकेत मानना बंद कर देते हैं कि आप लायक नहीं हैं, और इसे विकास का एक स्वाभाविक हिस्सा मानने लगते हैं। दिशा अराजकता को संदर्भ में बदल देती है। ये आपकी भावनात्मक दुनिया को भी सरल बनाती है। दिशा के बिना आप हर भटकाव, हर राय, हर तुलना के प्रति कमजोर हो जाते हैं। आप अपनी कीमत दूसरे लोगों की टाइमलाइन से मापते हैं। आप मान्यता के पीछे भागते हैं क्योंकि आप अपने रास्ते को लेकर अनिश्चित हैं। लेकिन जब आपके पास दिशा होती है, तो आपको लगातार आश्वासन की जरूरत नहीं होती। आप स्थिर हो जाते हैं। आपको अभी भी डर, निराशा या अनिश्चितता महसूस हो सकती है, लेकिन ये भावनाएं आपको नियंत्रित करने के बजाय आपके अंदर से गुजरती हैं। आप बार बार अपने अंदर के कंपास की ओर लौटते हैं। दिशा पहचान को भी आकार देती है। जब आप किसी रास्ते पर चलने का फैसला करते हैं, तो आप खुद को अलग तरह से देखने लगते हैं। आप अब ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो किसी दिन जिंदगी को समझने की कोशिश कर रहा है। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो आज जानबूझकर कुछ बना रहा है। और पहचान व्यवहार को प्रभावित करती है। जो लोग खुद को निर्माता, बिल्डर, सीखने वाले, नेता, ठीक करने वाले, कलाकार के रूप में देखते हैं, वे अलग तरह से काम करते हैं। वे एक ऐसे मकसद के साथ जागते हैं जो भावनात्मक शोर को शांत करता है। और सबसे खूबसूरत बात, दिशा का भव्य या नाटकीय होना जरूरी नहीं है। ये बस इतना हो सकता है, मैं खुद का एक दयालु, मजबूत रूप बनना चाहता हूँ। मैं इस कला में महारत हासिल करना चाहता हूँ। मैं अपने परिवार के लिए कुछ सार्थक बनाना चाहता हूँ। मैं ईमानदारी और गहराई के साथ जीना चाहता हूँ। ये इरादे भावनात्मक व्यवस्था बनाते हैं। वे आपकी ऊर्जा को व्यवस्थित करते हैं। जब जिंदगी भारी लगने लगती है, तो वे आपको याद दिलाते हैं कि क्या मायने रखता है। बेशक, दिशा के लिए हिम्मत चाहिए। ये आपसे चुनने के लिए कहती है। और चुनने का मतलब है दूसरी संभावनाओं को छोड़ देना। इसका मतलब है असफलता का जोखिम उठाना। इसका मतलब है अनजाने में बह जाने के बजाय जानबूझकर अनिश्चितता का सामना करना। लेकिन इसके बाद जो भावनात्मक हिस्सा आता है, वो इसके लायक है।
क्योंकि बह जाना शुरू में आसान लग सकता है, लेकिन ये चुपचाप आपको खाली कर देता है। मकसद शुरू में भारी लग सकता है, लेकिन ये चुपचाप आपको मजबूत बनाता है। यही कारण है कि दिशा वाले लोग अक्सर मुश्किल समय में भी शांत महसूस करते हैं। वे दर्द से इम्यून नहीं हैं। उन्हें बस पता होता है कि वे क्यों चल रहे हैं। वे समझते हैं कि ग्रोथ का एक मौसम होता है। वे प्रोसेस पर भरोसा करते हैं क्योंकि उन्होंने इसे चुना है। इसीलिए अगर अभी आपका दिल बेचैन महसूस कर रहा है, तो उस भावना को दबाने की जल्दी न करें। उसे सुनें। वो बेचैनी कोई कमी नहीं हो सकती। हो सकता है कि आपकी जिंदगी आपसे दिशा पूछ रही हो। हो सकता है कि आपका गहरा मन कह रहा हो, हमें हमेशा भटकने के लिए नहीं बनाया गया था। चुनो, कमिट करो, शुरू करो। और एक बार जब आप ऐसा करते हैं, एक बार जब आप जानबूझकर अपनी दिशा चुनते हैं, तो आपके अंदर कुछ नर्म हो जाता है। आपका मन साफ हो जाता है, खुद को सही आकार में ढाल लेता है, इससे पहले कि हम खुद को वो इंसान बनने दें जो हम सच में बनना चाहते हैं। लेकिन असली बदलाव आपके बाहर से शुरू नहीं होता। ये उस पल शुरू होता है जब आप तय करते हैं कि मैं अब उस इंसान से अलग होकर नहीं जीना चाहता जो मैं सच में हूं। कभी कभी अचानक, कभी कभी धीरे धीरे एक ऐसा पॉइंट आता है जब आप एक ही सबक दोहराते दोहराते थक जाते हैं। आप आराम के लिए खुद को छोटा करने से थक जाते हैं, दिखावा करने से थक जाते हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, डर, शक और असुरक्षा को अपनी दिशा चुनने देने से थक जाते हैं। और उस पल आपके अंदर कुछ जागता है। जोर से नहीं, नाटकीय ढंग से नहीं, बल्कि मजबूती से। ये अंदरूनी बदलाव का जन्म है। ये ईमानदारी से शुरू होता है। ऐसी ईमानदारी जो दोष नहीं देती, बचाव नहीं करती और छिपाती नहीं है। आप अपने पैटर्न देखने लगते हैं। आप उन तरीकों को पहचानते हैं जिनसे आपने अपने सपनों को छोड़ दिया है। आप देखते हैं कि आप कितनी बार अपनी आवाज को सिर्फ इसलिए चुप करा देते हैं ताकि आपको स्वीकार किया जाए, सुरक्षित रहें या किसी का ध्यान आप पर न जाए। और खुद को कोसने के बजाय आप बस कहते हैं, ठीक है, मैं अभी यहाँ हूँ और मैं यहाँ से आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ यही इच्छा शक्ति जिंदगी की दिशा बदल देती है, क्योंकि बदलाव परफेक्शन नहीं है, ये भागीदारी है। ये लगातार बिना किसी कमी के हिम्मत के साथ अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करना है। आप ये पूछने से हटकर कि मुझे क्या मिलेगा, ये पूछने लगते हैं कि मैं इसके जरिए क्या बन रहा हूँ। और ये बदलाव सब कुछ बदल देता है। अचानक चुनौतियां सिर्फ रुकावटें नहीं रहती, वे आईने बन जाती हैं जो आपके उन हिस्सों को दिखाती हैं जिन्हें मजबूत करने, ठीक करने या छोड़ने की जरूरत है। असफलता सजा नहीं रहती, बल्कि फीडबैक बन जाती है। आप लगातार दूसरों की तारीफ के पीछे भागना बंद कर देते हैं, क्योंकि आपकी कीमत अब दूसरों की मंजूरी पर निर्भर नहीं करती। ये आपके अपने आत्मसम्मान में गहराई से जुड़ी होती है। ये अंदर का काम शायद ही कभी ग्लैमरस होता है। उस रात जब आप आखिरकार अपने डर को मानते हैं, तो कोई दर्शक ताली नहीं बजाता। जब आप खुद को माफ करते हैं, तो कोई स्पॉटलाइट उस पल का जश्न नहीं मनाती। जब आप उन पुरानी कहानियों को छोड़ने का फैसला करते हैं जिन्होंने कभी आपको परिभाषित किया था, तो कोई अवार्ड उस दिन का सम्मान नहीं करता। लेकिन ये शांत जीतें आपकी जिंदगी को किसी भी बाहरी सफलता से कहीं ज्यादा आकार देती हैं। सच्चा बदलाव बहुत पर्सनल होता है। इसका मतलब है सफलता, प्यार, पैसा, काबिलियत, ताकत के बारे में अपनी विरासत में मिली मान्यताओं पर सवाल उठाना। इसका मतलब है ये पहचानना कि आपने कहाँ छोटी जिंदगी जी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सिखाया गया था कि बड़े सपने देखना खतरनाक या अवास्तविक है। इसका मतलब है ये याद रखना कि आप हिचकिचाहट के साथ पैदा नहीं हुए थे, आपने हिचकिचाहट सीखी। आप शक के साथ पैदा नहीं हुए थे, आपने शक सीखा। और अगर आपने इसे सीखा है, तो आप इसे भूल भी सकते हैं। बदलाव का मतलब ये भी है कि बेचैनी से भागने के बजाय उसके साथ बैठना सीखना। विकास अक्सर उलझा हुआ लगता है। पुरानी आदतें जाने से मना करती हैं, भावनाएं सामने आती हैं, शक जोर से चिल्लाते हैं। लेकिन भागने के बजाय आप इसके जरिए सांस लेते हैं। आप प्रोसेस पर भरोसा करते हैं। आप बेचैनी को इस बात का संकेत मानने लगते हैं कि आप अपनी पिछली सीमाओं से आगे बढ़ रहे हैं। और धीरे धीरे अंदर का नज़ारा बदलता है। आप खुद के प्रति ज्यादा दयालु हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि आप बेहतरीन की मांग करना बंद कर देते हैं, बल्कि इसलिए कि आप आखिरकार समझ जाते हैं कि खुद की आलोचना से कभी महानता नहीं मिलती, आत्मसम्मान से मिलती है। आप सीमाएं बनाते हैं, लोगों को दूर धकेलने के लिए नहीं, बल्कि अपनी शांति और दिशा की रक्षा के लिए। आप ईमानदारी से बोलते हैं, बहस जीतने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई का सम्मान करने के लिए। बाहरी तौर पर आपकी जिंदगी शायद शुरू में बहुत अलग ना दिखे, लेकिन अंदर से बुनियाद बदल रही होती है।
आप ध्यान भटकाने वाली चीज़ों के बजाय मकसद को, परफॉर्मेंस के बजाय गहराई को, मंजूरी के बजाय तालमेल को चुनना शुरू करते हैं। और जैसे जैसे ये अंदरूनी ढांचा मजबूत होता है, बाहरी दुनिया आखिरकार प्रतिक्रिया देना शुरू करती है। मौके मिलते हैं, इसलिए नहीं कि ब्रह्मांड ने अचानक आपको नोटिस किया, बल्कि इसलिए कि आपने आखिरकार खुद को नोटिस किया। ये अंदरूनी फैसला इस बात को भी बदल देता है कि आप समय के साथ कैसे पेश आते हैं। आप अपनी यात्रा में जल्दबाजी करना बंद कर देते हैं। आप अपनी प्रगति को किसी और की टाइमलाइन से मापना बंद कर देते हैं। आप समझते हैं कि खुद बनना कोई दौड़ नहीं है, ये जिंदगी भर चलने वाली प्रक्रिया है। आप धैर्य सीखते हैं, निष्क्रिय वाला नहीं, बल्कि शक्तिशाली जमीनी धैर्य जो प्रयास, दिशा और साथ पर भरोसा करता है। निरंतरता और बदलाव आपको नरम बनाते हैं। कई लोगों की सोच के विपरीत, मजबूत बनने से आप कठोर नहीं बनते, ये असल में आपको ज्यादा दयालु बनाता है। आप संघर्ष को समझते हैं, अपना भी और दूसरों का भी। आप कम जजमेंटल हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हर कोई ऐसी लड़ाइयां लड़ रहा है जो दुनिया नहीं देखती। आप दूसरों के लिए मुकाबला नहीं, बल्कि विकास की कामना करने लगते हैं। और दिल का ये विस्तार शायद सच्चे अंदरूनी विकास का सबसे बड़ा संकेत है। लेकिन बदलाव का सबसे गहरा हिस्सा ये है, आपको एहसास होता है कि आप कोई अलग इंसान नहीं बन रहे हैं। आप उस इंसान के पास लौट रहे हैं जो आप डर, कंडीशनिंग और आत्मसंदेह के नीचे सच में थे। आपके अंदर का वो बच्चा जो संभावनाओं पर विश्वास करता था, आपके अंदर की वो आत्मा जो अर्थ के लिए तरसती है, आपके अंदर का वो इंसान जो प्यार करना चाहता है और पूरी तरह से जीना चाहता है। बदलाव बस उस जगह से फिर से होशपूर्वक, जानबूझकर और बिना किसी माफी के जीने का साहस है। और हाँ, इसके लिए रोजाना फिर से कमिटमेंट की जरूरत होती है। कुछ दिन आप तालमेल में प्रेरित, अजेय महसूस करेंगे। दूसरे दिन आप अनिश्चित, थका हुआ या खोया हुआ महसूस करेंगे। बदलाव इन पलों को मिटाता नहीं है, ये आपको खुद को छोड़े बिना उनसे गुजरने की ताकत देता है। आप कहना सीखते हैं, जब मुश्किल हो तब भी मैं टिका रहता हूँ, जब मैं गिरता हूँ तब भी मैं फिर से उठता हूँ, जब मुझे शक होता है तब भी मैं बनता रहता हूँ। ये अंदर के फैसले की शांत ताकत है। हो सकता है कि कोई उस पल को न देखे जब ये होता है, लेकिन समय के साथ हर कोई इसकी मौजूदगी को महसूस करेगा। आपके रिश्ते बदलते हैं, आपका काम गहरा होता है, आपके फैसले साफ नजर आते हैं, आपकी जिंदगी सही लगने लगती है। परफेक्ट नहीं, लेकिन सच्ची। तो जब आप भविष्य की ओर देखें, तो ये याद रखें, शुरू करने के लिए आपको किसी परफेक्ट प्लान की जरूरत नहीं है। आपको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। आपको हर डर को खत्म करने या हर सवाल का जवाब पाने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये कहने की इच्छा चाहिए, मैं एक गहरी जगह से जीने के लिए तैयार हूं। मैं वो बनने के लिए तैयार हूं जो मुझे बनना था। और एक बार जब ये फैसला ईमानदारी से पूरे दिल से ले लिया जाता है, तो आपकी जिंदगी छोटे और बड़े तरीकों से कभी भी पहले जैसी नहीं रहेगी। क्योंकि बदलाव कभी भी इस बारे में नहीं रहा कि आप क्या हासिल करते हैं, ये हमेशा इस बारे में रहा है कि आप अंदर से क्या बनना चुनते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब और शेयर करें